हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आपको हिंदी का चैप्टर 4 है ना, हिंदी का पार्ट 4 क्या ब्राह्मण और तीन ठग है ना, ये आपको पेज नंबर आपकी बुक में 17 पे मिलेगा। ब्राह्मण का मतलब होता है जो पूजा पाठ कराते हैं उनको ब्राह्मण बोलते हैं, पंडित। और तीन ठग यानी कि तीन थे और लुटेरे। ठग का मतलब होता है लुटेरे या धोखेबाज, धोखे से कोई भी चीज़ को लेना है ना। ठग का मतलब होता है धोखेबाज। यहाँ पे प्रस्तावना में आपको प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि मूर्ख लोगों की बातें सुनकर अपनी धारणा नहीं बदलनी चाहिए, हमेशा मेहनत एवं ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। क्या आपको इस कहानी में ये बताया गया है कि मूर्ख लोगों की बातें है ना, मूर्ख लोगों की बातें सुनकर यानी कि मूर्ख लोग जो आपसे बोलते हैं उनकी बातें सुनकर अपनी धारणा अपने विचार को नहीं बदलना चाहिए, हमेशा क्या मेहनत करना चाहिए और ईमानदारी का रास्ता, हमेशा अपन को क्या मेहनत करना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए है ना। मूर्ख यानी कि है ना। आपको इस चैप्टर को अपन क्या रीड एंड एक्सप्लेन करेंगे। क्या यहाँ पे एक ब्राह्मण था, यहाँ इस चैप्टर पार्ट में क्या एक ब्राह्मण था और ये ब्राह्मण दिख रहा आपको इस पिक्चर में, ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण था। वह लोगों की यहाँ पूजा यज्ञ और हवन आदि करवाकर अपना गुजारा करता था। यह ब्राह्मण क्या करता था, लोगों के यहाँ समाज में लोगों घर पे क्या पूजा करता था, यज्ञ और हवन आदि करवाकर अपना गुजारा अपना दैनिक जीवन गुजारता था है ना, क्या अपना गुजारा करता था। एक दिन उसे किसी आदमी ने भेंट स्वरूप दूध देने वाली एक बकरी दी। किसको, पंडित जी को, ये ब्राह्मण को भेंट स्वरूप किसी के घर पे पंडित यानी कि ब्राह्मण ने कुछ पूजा पाठ यज्ञ किया होगा, उसके भेंट स्वरूप एक आदमी ने उनको क्या दूध देने वाली बकरी, जो बकरी देते ना, बकरी दी ना, एक जानवर बकरी दी। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, ब्राह्मण उस बकरी को देखकर बहुत खुश हो गया। वह बकरी लेकर अपने घर जा रहा था। ब्राह्मण बकरी को लेकर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में सुनसान जगह पर तीन ठग की नज़र ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी। रास्ते में ब्राह्मण जा रहा, सुनसान जहाँ कोई ना हो है ना, जहाँ कोई ना हो सुनसान बोलते हैं, यानी कि सुनसान रास्ते पर जहाँ कोई ना हो वहाँ तीन ठग है ना, यानी धोखेबाज की नज़र कहाँ पे, ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी है ना। उनमें से एक ने कहा, तीन ठग थे यहाँ देखो, वो एक 1 2 3 तीन ठग थे ये। उनमें से एक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हत्या लिया जाए। क्या बोल रहा है वो तीनों ठग आपस में, एक बोल रहा है कि इस बकरी को कोई भी तरह क्या कर लिया जाए, हत्या लिया जाए, यानी इसको हड़प ले लिया जाए। दूसरे ने कहा, चलो इसे छीन कर भाग चलते हैं। अब दूसरे ठग ने क्या कहा, इसको छीन लेते हैं और भाग चलते हैं है ना। यह है ना मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या बोलता वो, यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसको छीन के चलते हैं ना। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, बकरी छीनकर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बोलता तीसरा ठग, इसको नहीं, अपन इसको क्या छीनते नहीं है, इसको छीनकर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तरकीब से, मेरे आइडिया से यानी मेरी तरकीब से यह अपने आप ही बकरी छोड़कर भाग जाएगा। कौन, तीसरा ठग दोनों ठग को समझा रहा कि इसकी बकरी को छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी तरकीब से, मेरे आइडिया से, मैं आपको कुछ बताऊंगा आइडिया, उसके के आधार पर यह पंडित अपने यहाँ बकरी छोड़कर भाग जाएगा। फिर उसने वह तरकीब अपने साथियों को बताई। तीसरा ठग था, उसने अपने साथियों को क्या तरकीब बताई। दोनों ने कहा, दोनों सुन रहे, दोनों ने कहा, तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है। एक ठग बता रहा था, वो दोनों ठग क्या बोलते, तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है ना। तो योजना के अनुसार एक ठग बोला, अब उसकी प्लानिंग बन गई तीनों की। अब उस योजना के अनुसार एक ठग बोला, पंडित जी प्रणाम, ये बोलता, पंडित जी नमस्ते, हाथ जोड़ के बोलते ना, पंडित जी नमस्ते या पंडित जी प्रणाम। तो क्या आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है। पहला क्या बोलता ठग, पहला ठग पंडित जी से, आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या यह शिकारी कुत्ता है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है वो ठग, क्या बोलता पंडित जी को है ना, बकरी को कुत्ता बना दिया उसने, ठग था वो तो, धोखेबाज था ना। अच्छी भली बकरी को क्या कुत्ता बना रहा है, वो बना रहे कि नहीं ठग। पहला ठग क्या बोलता, आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या यह शिकारी कुत्ता है। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मूर्ख, यह कुत्ता नहीं बकरी है। कितनी
मूर्खता की बात है कि बकरी को कुत्ता कह रहा है। पंडित जी उस ठग से बोलते हैं, कितना मूर्ख है, बकरी को कुत्ता कह रहा है। तो फिर क्या बोलता, ठग बोलता है, तो क्या आपके इस कुत्ते को मैं बकरी कहूँगा। ठग बोलता पंडित जी से, क्या आपके इस कुत्ते को मैं बकरी कहूँगा, तब आप मुझे बुद्धिमान मानेंगे। ठग बोलता है कि आपके ये कुत्ते को मैं बकरी कहूँगा जब ही आप मुझको बुद्धिमान मानोगे क्या। यह कहकर हंसता हुआ ठग आगे चल गया। पहला ठग हंसता हुआ कह के आगे चल गया, थोड़े आगे कदम आगे गई। ब्राह्मण थोड़े आगे बढ़ा, कुछ कदमों से आगे बढ़ा। फिर वहाँ क्या, अब क्या हुआ, सामने से दूसरा ठग उसके पास आया। अब थोड़े ब्राह्मण आगे चला तो उसके सामने दूसरा ठग आया। उसने ब्राह्मण से कहा, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी, ताजुब है आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप पैदल जा रहे हो। क्या बोलता है दूसरा ठग पंडित जी को, उस बकरी को क्या बता रहा था, टट्टू बता रहा था। टट्टू बता रहा था कि इतना मजबूत टट्टू है तब भी आप पैदल चल रहे हैं, आप तो उसकी सवारी करना चाहिए थी आपको, हैं। कितना वो बकरी को क्या टट्टू बताने लगा, दूसरा ठग है वो तो। अब नेक्स्ट पेज में क्या बताया, ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, क्या यह बकरी तुम्हें टट्टू दिखाई दे रही है। ब्राह्मण बोलता है, क्या आपको ये बकरी टट्टू दिखाई दे रही है। ठग ने कहा, मैं तो समझ रहा था कि आप कोई विद्वान पंडित होंगे, लेकिन आप तो सनकी लगते हो। ठग ने पंडित जी से क्या कहा, मैं तो आपको समझ रहा था कोई विद्वान होंगे आप, विद्वान होंगे, तो आप तो क्या सनकी लगते हो। सनकी लगते हो, विद्वान का मतलब पढ़े लिखे। ठग बोल रहा, मैंने सोचा कि आप तो अच्छे पढ़े लिखे पंडित जी होंगे, ब्राह्मण होंगे, लेकिन आप तो सनकी लगते हो। आपका तो सनकी यानी थोड़ा कम दिमाग के लगते हो, है ना। आप तो टट्टू और बकरी में कोई फर्क नहीं जानते। ठग बोल रहा, आप तो टट्टू और बकरी में कोई अंतर नहीं जानते क्या। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। क्या बोल रहा था जो क्या बोल रहा, ठग किससे, ब्राह्मण से बोलता है, भगवान आपको अच्छे सोचने समझने की शक्ति दे। यह कहते हुए ठग आगे बढ़ गया। यह कहते हुए दूसरा ठग आगे बढ़ गया। ब्राह्मण ने गौर से बकरी की ओर देखा, है ना, ध्यानपूर्वक। ब्राह्मण ने ध्यानपूर्वक बकरी की ओर देखा। यह जानवर बकरी ही है। वो सोच रहा कि यह जानवर बकरी है, मन ही में सोच रहा। ऐसा मन ही मन आसवन करके वह आगे बढ़ गया। कौन, ब्राह्मण खुद मन ही मन सोच रहा है कि ये सही में ये जानवर बकरी है ना, खुद ही खुद मन ही मन में सोच रहा वो, है ना। अब यह शीघ्र घर पहुंच जाना चाहता था। कौन, पंडित अब क्या शीघ्र ही घर पहुंच जाना चाहता था। उसने बकरी को अपने कंधे पर लाद लिया और तेज कदमों से चलने लगा। कौन, ब्राह्मण ने क्या किया, बकरी को अपने कंधे पे रख लिया और आगे जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर तीसरा ठग मिला। थोड़ी दूर जाने पर क्या, तीसरा ठग मिला। उसने कहा, पंडित जी प्रणाम। उसने भी कहा, पंडित जी प्रणाम। तीसरे ठग ने, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप इस गधे को अपने कंधे पर रखकर क्यों ले जा रहे हो। किसने बोला, वो तीसरे ठग ने पंडित जी से बोला, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। आप ये किसको, गधा बताने लगा। आप तीसरा ठग क्या बताने लगा, गधा बताने लगा। आप इस गधे को कहाँ कंधे पे रखकर क्यों ले जा रहे हैं। पहले ने क्या बताया था, कुत्ता। पहले ठग ने बकरी को कुत्ता बना दिया, और दूसरे ठग ने बकरी को क्या, टट्टू बना दिया, और तीसरे ठग ने क्या बना दिया, बकरी को है ना, क्या बना दिया, गधा बना दिया। यह सुनकर ब्राह्मण चकरा गया। कि वो फर्स्ट वाला मिला था व्यक्ति तो बकरी को क्या बता रहा, कुत्ता बता रहा था। दूसरा मिला तो वो टट्टू बता, ये तीसरा मिला इसको गधा बना रहा बकरी को। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। उसने कहा, क्या बकते हो। पंडित जी बोलता, क्या बकते हो, यह बकरी है। ठग जोर से हंसा और बोला, क्या जमाना आ गया है, अब पंडित जी को बकरी और गधे में फर्क नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता, बकरी और गधे में फर्क नहीं है क्या। ब्राह्मण पुनः बोला, क्या सचमुच यह गधा है। ब्राह्मण उससे, यहाँ देखो, ब्राह्मण उससे ठग से बोल रहा कि सचमुच यह है, सच में यह गधा है क्या। बिल्कुल गधा ही है। क्या ठग बोल रहा है, बिल्कुल गधा ही है यह। ठग ने दावे के साथ कहा, यानी ठग ने विश्वास से कहा। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। उसे
लगा कि उसकी बकरी कोई जादूगरनी है। ब्राह्मण को क्या लगा तीसरे ठग की बातें सुनकर कि यह बकरी क्या जादूगरनी है जो थोड़ी थोड़ी देर में अपना रूप बदल रही है। थोड़ी थोड़ी देर में क्या अपना रूप बदल रही है। कौन? ब्राह्मण बोल रहा, खुद ही मन में सोच रहा है कि ये सचमुच तो नहीं, बकरी थोड़ी थोड़ी देर में क्या अपना रूप बदल रही है। अभी वो क्या कुत्ता बता रहा था पहला, अब दूसरा इंसान मिला तो वो मेरे को बकरी को क्या बता रहा, टट्टू बता रहा था। अब तीसरा ठग क्या मिल रहा, बकरी को गधा बता रहा है। सच में ये जादूगरनी है बकरी, क्या जादूगरनी है बकरी। कौन बोल रहा? ब्राह्मण बोल रहा। तो डर कर ब्राह्मण बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तो ब्राह्मण ने क्या किया, उस बकरी को वहीं छोड़ दिया और भागकर खड़ा हो गया और आगे चल गए। वहीं बकरी को छोड़ दिया उसने। किसने? जे जहाँ ठग खड़ा था ना वहीं को बकरी छोड़कर ब्राह्मण भाग गया, आगे की ओर चला गया। फिर क्या हुआ, यह देखकर तीनों ठग बहुत खुश हुए। यह देखकर तीनों ठग बहुत खुश हुए। क्या खुद देखकर कि पंडित यानी ब्राह्मण ने बकरी को वहीं छोड़ दिया और खुद भाग गया। हमारी जो तरकीब थी वो कामयाब हो गई। वो दोनों ठग भी वहीं छिपे थे। ये तीसरा ठग था। तीसरा ठग पंडित जी से ब्राह्मण से बात कर रहा था कि नहीं, वो दोनों ठग वहीं छिपे थे। तो यह देखकर तीनों ठग बहुत खुश हुए, उनकी तरकीब काम आ गई। वे खुशी खुशी बकरी को लेकर चलते बने। उन्होंने क्या किया, अपनी खुशी के इतने खुश हुए कि तीनों ठग बकरी को लेकर चले गए। आगे चले गए कि नहीं। अब यहाँ पे ठीक ही कहा है, क्या ठीक ही कहा है, लोगों की बातें सुनकर अपनी धारणा ना बदलनी चाहिए। इस कहानी में बताया गया है कि लोगों की बातें सुनकर अपने विचार को नहीं बदलना चाहिए। अपने विचार नहीं बदलना चाहिए। आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसको करना चाहिए। आपसे कोई बोले कि ये गलत है, जो आपको उचित लगता है कि सही में सही है। कहीं बकरी, एक जानवर बकरी है, वो कुत्ता बन सकती है क्या? गधा बन सकती है क्या? है टट्टू बन सकती है? नहीं, बकरी तो बकरी रहेगी। है वो बकरी है, जानवर एक है, जानवर है वो बकरी, तो उसका नाम बकरी रहेगी। बकरी कभी कुत्ता होगी क्या? नहीं होगी। है वो तो उसको क्या बना रहे थे, धोखेबाज से ले गए, धोखे से ले गए बकरी को वो, और उसकी बातों में आ गए वो पंडित ब्राह्मण वो तीनों ठगों की बातों में आकर अपनी धारणा बदल ली और बकरी को छोड़ दिया, है ना। तो इस चैप्टर में क्या है सीख मिलती है अपन को। इस चैप्टर में आपको क्या था, एक ब्राह्मण था और क्या तीन ठग थे, लुटेरे। क्या थे? तीन धोखेबाज थे। क्या थे? तीन ठगाने धोखेबाज थे। एक ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण के अपना उसको भेंट में क्या मिली थी, बकरी मिली थी। उसको घर ले जा रहा था, बड़ी खुशी से ले जा रहा था ब्राह्मण। तभी उसकी नज़र किन, उस बकरी और ब्राह्मण की नज़र, है ना, तीन ठगों की नज़र किस पे पड़ी, उसकी बकरी और ब्राह्मण पर पड़ी। तीन ठग थे, ये देखो ये पिक्चर में तीनों ठग दिख रहे हैं ना। उन लोगों ने अपनी तरकीब से क्या किया, उस बकरी को छीन लिया ना। क्या किया, उस बकरी को, वो पंडित जी को कहीं बकरी को क्या बना दिया उनने, कुत्ता बना दिया, कहीं टट्टू बना दिया, कहीं गधा बना दिया। वो ब्राह्मण चकरा गया, क्या बोलने लगा कि यह कोई जादूगरनी बकरी तो नहीं है, क्या कोई जादूगरनी बकरी तो नहीं है, ये थोड़े थोड़े टाइम में क्या अपना रूप बदल रही है। पर ऐसा नहीं था, बकरी तो बकरी रहती है। वो तो लुटेरे थे, इसलिए वो क्या बता रहे थे, कहीं कुत्ता बता रहे थे, है ना, कहीं टट्टू और कहीं गधे बता रहे थे। तो उसने क्या किया, पंडित जी ने उस बकरी को वहीं छोड़ के चले गए उसी स्थान पे। तीनों ठग ने क्या, बड़ा खुशी हुए तीनों ठग, बड़ा मजा आया तीनों ठगों को। मजा आया कि नहीं? मजा आया। और वो उसको तीनों क्या करे, तीनों ठगों ने बकरी को ले गए वो अपने घर। इसलिए इस कहानी में क्या सीख मिलती है, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी धारणा कभी नहीं बदलनी चाहिए। लोगों की बातों को सुनकर अपनी धारणा नहीं बदलना चाहिए। आपको जिस काम कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है ना, तो आपको वही करना चाहिए। अपनी विचार नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए कि नहीं। आप जैसे कुछ काम कर, तो पढ़ाई का काम कर, आपको जिसका पढ़ाई में लगन है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, है ना, पढ़ ही रहे तो आपको आगे जाके उसकी सफलता मिलेगी, आपको उसका फल अभी नहीं तो बाद में मिलेगा नहीं। आप अभी करोगे, है ना, पढ़ाई करोगे टाइम से टाइम टू टाइम, तो आप बड़े होकर कुछ बनोगे कि नहीं,
बनोगे कि नहीं। इसलिए अपनी धारणा नहीं बदलना चाहिए। किसने बोला कुछ नहीं होता, सब कुछ होता। सब जो आप करोगे, आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल। आप जो मेहनत करते हो तो आप सफलता मिलेगी कि नहीं। इसलिए इस कहानी में सीख मिलती है कि अपनी धारणा नहीं बदलना चाहिए, अपने विचार को कभी नहीं बदलना चाहिए। आपने को जो मन में है उसी को करना चाहिए। इस चैप्टर से आपको ये सीख मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अभ्यास पाठ बताएंगे। इसमें ये आपको साबित टिक द करेक्ट ऑप्शन, रिक्त स्थान, सही गलत और क्वेश्चन आंसर आपको हम कंप्लीट कराएंगे, है ना। थैंक यू।